नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बोनस शेयर को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ गाइस, अप्रैल के महीने की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है क्वार्टरली 4 के नंबर्स का सीजन चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ने स्प्लिट, बाईबैक, डिविडेंड और बोनस, इवन दोस्तों मर्जर की भी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। बट आपको अच्छे से पता है, जब कोई कंपनी के पास अच्छी खासी रिजर्व होती है और शेयर प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी बीच बीच में बोनस लाती है, इससे क्या होता है कि शेयर प्राइस टूट तो जाते हैं, बट यस लॉन्ग टर्म में आपके शेयर्स काफ़ी मल्टीप्लाई होते हैं। तो विप्रो की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, इतना बड़ा मल्टीप्लाई अगर तभी हुआ है जब गैस कंटिन्यूसली उसमें स्प्लिट और बोनस हमें देखने को जरूर मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस बोनस को लेके मार्केट जरूर चेयर करता है। इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि मैं इंडिविजुअली उसी स्टॉक कवर करता हूँ बोनस एफ स्प्लिट को लेकर, जिसमें फंडामेंटली काफ़ी दम होता है और टेक्निकली ये जो स्टॉक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को जरूर मिल चुका है। तो देखिए गैस, पूरी जो खबर है इस वीडियो में मैं दूंगा, बिकॉज कंपनी की बात की जाए बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसने अच्छे खासे पैसे बना के भी दिए। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो बोनस इशू हुआ है ऑफकोर्स एक बैंकिंग शेयर में हमें देखने को जरूर मिलता है। बैंकिंग शेयर्स की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस काफ़ी रिस्की होती है, बट येस जो कंपनी काफ़ी मजबूत हो जाती है, ग्राउंड पे उनके नेटवर्क काफ़ी मजबूत होते हैं, तो जिन्हें गैस अगर वो अपने एनपीए को ठीक से कंट्रोल करती है तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको अच्छे से पता है कि इतना बड़ा जो आबादी वाला देश है उसमें बैंक एनबीएफसी का जो डिमांड है एवरग्रीन हमें देखने को मिलता है। तो इंडसइंड बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए, पीएनबी की बात की जाए, ईयू स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए, बंधन की बात की जाए, फेडरल बैंक की बात की जाए, ये सब हमें इनके लिस्टेड पेयर देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस एक बैंकिंग स्टॉक आपको अच्छे से पता है कि बैंकिंग स्टॉक में जो टॉप क्लास कंपनी है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये काफ़ी स्टेबल बैंक हमें देखने को जरूर मिल जाते हैं। बट अगर आप नीचे से देखें तो बहुत सारे अदर बैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फेडरल बैंक का नाम आता है। बहुत ही छोटा प्राइस है, बट येस बहुत लोग इसमें निवेश करते हैं बिकॉज प्राइस काफ़ी छोटा है। उसको छोड़कर अगर आप देखें बंधन बैंक का भी नाम आता है, और उसको छोड़कर आप देखें ये वो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है जिसने कोविड के बाद अच्छी खासी रिकवरी करके दिखाई है। तो ऑफकोर्स गाइस इसी को लेकर जो अपडेट हैं इन्होंने गाइस पीएससी को और एनएससी को कम्युनिकेट किया है। तो फटाफट जो लेटर फाइलिंग में क्या अपडेट हैं उसको चेक कर लेते हैं। बात की जाए, मैं बात कर रहा हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ऑफकोर्स गाइस अब थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग वीडियो क्यों हो जाता है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में आईटी में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक अभी के टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा है, वरना आने वाले कल में गाइस वो जो पैसे हैं बैंकिंग स्टॉक्स में जाएंगे, बिकॉज 2 साल से बैंक्स एनबीएफसी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाए नहीं है। तो इसी बीच में गाइस जो कंपनी इस क्वार्टर में अच्छे नंबर पोस्ट करेगी और उसमें अगर बोनस स्प्लिट की न्यूज़ आती है तो गैस उन सब शेयर्स में मार्केट में काफ़ी फोकस होता है। तो ऑफकोर्स गैस 25 और 26 की बात की जाए, इनके बीओडी की मीटिंग होने वाली है। इसको लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, जहाँ पे गैस इनका जो एजेंडा है अगर आप देखें तो Q4 के नंबर पेश करेंगे और उसके साथ साथ दोस्तों इशुएंस ऑफ जो बोनस शेयर हैं आप देख सकते हैं, इसका भी हमें प्रपोजल देखने को जरूर मिल जाएगा। तो गैस कंपनी जो फाइनल डिविडेंड है उसको भी रिकमेंडेशन दे सकती है। तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स के साथ साथ कंपनी इधर पे मेगा जो बोनस इशू है उसको कंडक्ट कर सकती है, और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी एक डिविडेंड को लेके भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तब ऑफकोर्स गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा इधर पे मूव खेला, बट येस आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ कॉर्पोरेट इवेंट पे निवेश करने से फ़ायदा नहीं है। हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कैसा है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंपनी सही है या फिर नहीं। ये स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए, मुझे अच्छे से याद है कोविड पेंडेमिक में कैसे 400-500 का बैंक हो गया था, बट उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, बिकॉज बहुत सारे बैंक एनबीएफसी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जो कंपनी अच्छी है उनमें हमें एक रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। आज के कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें वही फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को जरूर मिल चुकी है। बात की जाए ईयर टिल डेट की तो उसमें बहुत ही अच्छा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स में जनवरी के महीने से अच्छी खासी डाउनसाइड हमें देखने को मिल रही है। बट चोला फाइनेंस की बात की जाए, यू स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए, इनके लास्ट क्वार्टर के भी नंबर्स काफ़ी मजबूत थे, और जिसके बाद इसमें हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को जरूर मिल चुकी है। 1 साल की बात की जाए जनवरी के महीना से इसने अच्छे खासे डिप देने के बाद पैसे बनाए। अगर आप देखें रिटर्न प्रोफाइल तो अभी भी 33% के आसपास निकल के जरूर आ जाते हैं। अगर आप देखें एनएससी पे जो लिस्टिंग है 2020 के आसपास ही हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद एकदम हमें रॉकेट की उड़ान देखने को मिली थी, और उसके बाद दोस्तों स्टॉक ना 400 के आसपास भी आया था। बट मैंने क्या बताया, जो कंपनी अच्छी होती है फंडामेंटली स्ट्रांग होती है उसमें रिकवरी हमें देखने को जरूर मिल जाती है। तो गैस इसने बहुत बार टॉप लगाने की कोशिश की थी, बट फाइनली गैस इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। बट ध्यान रखिए कुछ लेवल्स हैं जहाँ पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये अपने जो प्री कोविड लेवल है उसी के हाई के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज इसके पहले बहुत बार इसने अच्छा खासा हाई लगाने की कोशिश की थी, बट उसके बाद हर एक हाई में हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल चुका था। बट इसी बीच में
ऐसी कंपनी बैंक एनबीएफसी में छोटे कैटेगरी में काफ़ी मजबूत देखने को जरूर मिल जाती है। स्मॉल फाइनेंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस काफ़ी अच्छा कॉर्पोरेट इवेंट है, बिकॉज कोई भी कंपनी बोनस इशू करती है तो ऑफकोर्स इस शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देखने को जरूर मिल जाता है। तो ईवी स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करती है, ये इंगेज है किसमें, जो रेंजिंग ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड अदर सर्विसेज। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें तो पूरा जो बैंकिंग जो काम काज है इसी के अंतर्गत कंपनी काम करते हुए देखने को जरूर मिल जाती है। बट येस, इसने गैस अपने पीयर से पिछले कुछ समय में अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाया है, बिकॉज इनके एनपीए अपने पीयर से काफ़ी मजबूती से कम होते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। मार्केट कैप पर ध्यान दें तो ऑफकोर्स एक लार्ज कैप कंपनी है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। बीच में तो गैस एक जो इनके एमडी की बात की जाए, सीईओ की बात की जाए, उनके डिजिग्नेशन की वजह से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। मैंने आपको साफ साफ बताया था कंपनी अच्छी है, होल्ड करने वाली है। उसके बाद रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी थी, वरना गैस बीच में तो लुढ़क के 1000 के आसपास भी गया था। तो हाल फिलहाल में गैस इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको अचीव किया। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए अपने पीयर से थोड़ा महंगा है, बट रीज़न भी है बिकॉज इसने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने ईपीएस को राइज करने की कोशिश की। आरओसी की बात की जाए काफ़ी डाउन है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे काफ़ी ट्रेड होता है, बिकॉज ये कंपनी आरबीआई से लोन लेती है उसके बाद ही हम लोग को देती है। बट आरओई की बात की जाए तो बहुत ही मजबूत है। कंपनी की बात की जाए तो नई नई लिस्टिंग है, तो ऑफकोर्स इनके जो फेस वैल्यू है वो 10 दिखाई ज़रूर पड़ जाते हैं। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था, बिकॉज अगर कोविड नहीं आया होता तो ऑफकोर्स कैसे ये 2000-2500 इवन 3000 का भी स्टॉक हुआ करता था। बिकॉज अगर आप देखें तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी थी, और उसके बाद अचानक से बैंक एनबीएफसी में एक गिरावट हमें देखने को जरूर मिल चुकी है। तो कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस पूरा मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा पेनिट्रेशन जोन है। ईयरली सेल्स की बात की जाए तो हर एक बेसिस ईयर में कंपनी के जो सेल्स है काफ़ी बढ़ रहे हैं। बात की जाए इनके मार्जिन्स में भी अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो हर साल गैस कंपनी अपने एनपीओ को ठीक ठाक करने के बाद प्रॉफिट में अच्छा खासा राइज दिखाई है, और यही रीज़न है गैस कंपनी का शेयर प्राइस इतना गिरने के बावजूद भी ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को जरूर मिल जाता है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें लास्ट 3 to 5 ईयर्स में कंपनी का जो सेल्स है, पहले बहुत छोटी कंपनी थी, हर एक ईयर में गैस कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है। प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल जा रही है। आरओई की बात की जाए तो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही कम ऐसे बैंक हैं जिनके आरओई 20% के ऊपर हमें देखने को जरूर मिल जाती है। तो जिनका सीएजी ग्रोथ की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, दोनों में गैस कंपनी अच्छा खासा कर रही है। तो गैस उनके लिए है जिनको हाई ग्रोथ कंपनी में थोड़ा सा रिस्क लेकर निवेश करना पसंद है। ऑलरेडी गैस हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। बट येस, एक कंपनी में गैस मैंने आपको दिखाया कि जो सेल्स ग्रोथ है पिछले कुछ समय से अच्छी खासी राइज होते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो वही दोस्तों 6000 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व से। बोरोइंग से घबराइएगा मत, बिकॉज जो बैंक काम काज करती है सबके ऊपर भारी बोरोइंग जरूर हमें देखने को मिलती है। बट येस, कंपनी की बात की जाए तो अपने ग्राउंड में काफ़ी इंटेक्टली काम करते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात हो जाए गैस उनके पास 28% के आसपास स्टेक, और एफआईएस ने इस क्वार्टर की बात की जाए थोड़ा सा अपने स्टेक को राइज किया। मार्च क्वार्टर की बात किया तो अगर आप देखें तो हर एक क्वार्टर में गैस एफआईएस अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज जरूर कर रहे हैं। बात म्यूचुअल फंड की डीआईएस की तो उनका स्टेक थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो जैसे एफआईएस खरीदते हैं तो डीआईएस उसके अपोजिट में काम करते हुए देखने को जरूर मिलते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो मिले जुले जो नंबर्स है वही हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे प्रोमोटर के 28% के आसपास स्टेक है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर 28% के आसपास स्टेक बहुत बड़ा नहीं होता है, बट आपको बता दूं कि बैंकिंग स्टॉक में जो 26% का स्लैब जो आरबीआई ने लगाया है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक का जो प्रोमोटर होल्डिंग होती है वो 26% से नीचे ज़रूर हमें देखने को मिलती है। तब कोर्स एफआईएस और डीएस बैंक और एनबीएफसी को चलाने वाले पार्टीज होते हैं। तब कोर्स इधर पर आप देखें पब्लिक की होल्डिंग भी वही 18-19% के आसपास ज़रूर है। सिर्फ इस न्यूज़ सुन के निवेश करना ये सही नहीं है। आपको देख लीजिए कंपनी कैसी लगती है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल करती है। बट ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है, कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक जैसा बहुत बड़ा बैंक नहीं है। बट ये इस कंपनी में गैस काफ़ी पोटेंशियल भी, बिकॉज इस कंपनी को मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया था, चर्चा भी किया था। रीज़न भी था बिकॉज कंपनी ये हो गए आवास फाइनेंशियल हो गए, इसमें हमें हाई ग्रोथ निकल के आती है। तो गैस हाई ग्रोथ वाली कंपनी में तेज़ी तो होती है, बट कभी भी एक गिरावट होती है तो ऑफकोर्स वो बहुत ट्रिमेंडस होती है। बिकॉज इसके पहले गए जो एमडी का रिजर्वेशन था इसके वजह से गए टूट के 1100 के आसपास, 1000 के आसपास भी आया था। बट अच्छी कंपनी इसलिए रिकवरी हुई। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं आपको मीडियन अगर बोलिंजर बैंड के आसपास मिलता है 1300 के आसपास से उससे नीचे, मतलब अगर आप देखें तो ऑफकोर्स आप चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा एलोकेशन डाल सकते हैं। अगर आप हैप्पी हैं जो हेवी वेट्स जाइंट कंपनी है बैंकिंग के तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इस कंपनी को फोकस में रखें, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी मजबूत देखने को जरूर मिल जा रही है। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।